प्रेम में तो है रे ऐसे पड़ी मैं, पुराना जमाना नया हो गया, ये क्या हो गया। बॉलीवुड की बेगम तो हम इन्हें कह ही सकते हैं, विद्या बालन। विद्या जी, बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही मैंने कहा कि बॉलीवुड का बेगम अब हम आपको कह ही सकते हैं, क्योंकि आप जो किरदार निभाती हो, जैसे डर्टी पिक्चर में या फिर विद्या, स्पेशली कहानी के साथ जो नाम आपका विद्या है, मतलब आप वो कैरेक्टर के साथ आप इतना घुल जाती हो कि वही आपका पहचान बन जाता है फॉर सम टाइम, राइट? दैट्स अ वेरी लवली कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच। ये मैं कैसे कहूँ, आप कह रही हैं तो मैं मान रही हूँ। कब सांस थामी, कब सांस छोड़ी, हर दर्द मेरा बयां हो गया। आप बहुत बार कह चुकी है कि आपकी जो भावनाएं हैं और आप जो अचीव करना चाहते हो वो आप थ्रू रूल्स करते हो। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक जो फिल्में मैं करती हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे स्टेट ऑफ माइंड का एक आईना हो जाते हैं। तो मुझ में बहुत गुस्सा था बेगम जान से पहले, क्योंकि मैं पहले अपना गुस्सा एक्सप्रेस ही नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपको लगता है कि ठीक है, मैं अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। किसी को उस बात का बुरा लगे तो टू बैड। तो इसलिए आई वाज रेडी टू एक्सप्रेस माय एंगर, और बेगम जान मेरे पल्ले पड़ा। ये बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, एविक्शन नोटिस लेकर आए हैं। ये कोठा खाली करना होगा बेगम जान। इस कोठे के बीचों बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर निकलेगा। जनाब, आप जिसे जुबान से कोठा और दिमाग में रंडी खाना सोच रहे हैं ना, ये मेरा घर है, मेरा वतन। और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके हाथ, पैर और जिस्म का, वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे। बेगम जान में ये ऐसा किरदार है जो बहुत ज़्यादा थोड़ी बोल्ड है। आप जैसी एलिगेंट हो, स्वीट हो, बिल्कुल ऑपोजिट है। वो क्या था, वो स्पेशली क्या था जो आपको बहुत भाया? यही कि बेगम जान जितनी पावरफुल महिला मैंने ना देखी है पर्दे पर, ना निजी जिंदगी में। डोली उतारो, पल भर को ठहरो तो जरा, दिल से लगा के बस एक दफा वे देने दो गुड़िया को दुआ। वो बेबाक है हर तरह से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या लोग उससे क्या कहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जीती है। तो आई थिंक यही बात जो है मुझे बेगम जान की बहुत अच्छी लगी, इर्रेसिस्टिबल लगी। इस वजह से मैंने फिल्म की। एक महीने का वक्त है, सिर्फ 1 महीना। महीना हमें गिनना आता है साहब, हर बार साला लाल करके जाता है। मैंने आपका एक लेक्चर सुना था अनुपम खेर के इंस्टीट्यूशन में, आप गेस्ट लेक्चर बतौर गई थी। तो वहाँ पे आपने कहा था कि आप जब तक यू डोंट गेट फ्री फ्रॉम माइंड, जब तक आप माइंड से फ्री नहीं होते तब आप बॉडीली भी फ्री नहीं हो सकते। और इधर तो एक ऐसे ज़बान आपको बोलनी थी जो आप ज़िंदगी में कभी शायद यूज़ नहीं करते। आप खुद को कैसे कन्विंस किया टू सी ऑल दिस, टू गेट दैट डायलॉग्स, डिक्शन करें? देखिए, पहले तो बहुत खूबसूरत डायलॉग्स हैं इस फिल्म में, कौसर मुनीर के लिखे हुए डायलॉग्स हैं। और दूसरी बात ये जो है, एक कोठे की मालकिन है, तो ऐसी औरतें थोड़ा रफ लैंग्वेज यूज़ करती हैं, गालियाँ बहुत आसानी से यूज़ करती हैं। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि हाँ, सही है। और चूंकि मुझे सही लगा, मुझे करने में कोई झिझक नहीं हुई। एक्चुअली मुझे बहुत मजा आया। बहुत बुरी मौत मरोगी बेगम। अब जो भी हो, भिखमंगों की तरह नहीं, रानी की तरह मरूंगी, अपने महल।
राज काहिनी या फिर बेगम जान कुछ भी आप कहे, ये जो राज काहिनी के टाइम पे आपको ऑफर हुआ था, आपको लगता है ये मूवी आपके लिए डिस्टाइंड है? एब्सोल्युटली, क्योंकि जब श्रीजीत मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं बायलिंगुअल बनाना चाहता हूँ, बंगाली में ऋतुपर्णा करेगी, हिंदी में आप करेंगी। फिर तब मैंने मना कर दी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर वो फिल्म बनी और मैंने सुना कि बहुत अच्छी फिल्म है वगैरह वगैरह। और फिर मुझे कॉल आया भट्ट साहब से और उन्होंने कहा कि हम ये फिल्म हिंदी में बनाना चाहते हैं और तुम्हारे साथ बनाना चाहते हैं। और फिर श्रीजीत भी आए मुझसे मिलने, उन्होंने कहा आप फिल्म देख लीजिए, बंगाली फिल्म, अगर आपको अच्छी लगी तो फिर हम बेगम जान बनाएंगे। और सुबह अपना जगाओ, पल भर को ठहरो तो जरा, नींद ये आधी, सपना ये आधा, पूरा तो होने दो जरा। तेरी बिंदिया निखर के, चूड़िया बिखर के, चुनरी में चहके, तेरा गजरा हो कारा, गजरा हो प्यारा, ओढ़ना तेरा महके, तेरा जिहरा ये झूमे, पियरा जो चूमे, तन मन ये दमके, तोहे आँच न आए, लाज न जाए, अंग अंग ये चमके, तेरी बिंदिया निखर के, तेरा गजरा हो कारा, गजरा हो प्यारा। और हालांकि मुझे रीमेक्स अच्छे नहीं लगते, मतलब मुझे लगता है कि एक बार फिल्म बन चुकी है तो फिर बार बार क्यों बनाएं। पर इस फिल्म के साथ मुझे लगा कि हाँ, ये हालांकि ये फिल्म बंगाली में बन चुकी है, फिर भी मैं ये कहानी इंडिया को सुनाना चाहती हूँ। प्रेम में तो है रे ऐसे पड़ी मैं, पुराना जमाना नया हो गया, ये क्या हो गया। प्रेम में तो है रे ऐसे पड़ी मैं, पुराना जमाना नया हो गया, ये क्या हो गया। आपको लगता है कि ये जो स्ट्राटास ऑफ सोसाइटी है, जैसे सपोज दिस कोठा, मतलब इन लोगों के बारे में उतना बात हुआ नहीं, बट दे वर देयर, वेरी मच देयर। नहीं, पर औरतों के बारे में बहुत कम बात हुई है पार्टीशन को लेकर। आई रिमेम्बर मैंने श्रीजीत से पूछा कि रिसर्च के लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए, और उन्होंने कहा उर्वशी बुटालिया की एक किताब है द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वो पढ़ो, और 2-3 और किताबें, पर बहुत कम किताबें हैं। मतलब जितनी किताबें पार्टीशन के बारे में होती हैं वो ज़्यादातर वो पॉलिटिकल डिसीजन के बारे में होती है, पर आम इंसान पर उसका क्या असर हुआ वो बहुत कम पढ़ने को मिलता है। उसमें औरतों के बारे में और भी कम, वैश्याएं तो जिसे हम जैसे फ्रिंज एलिमेंट्स बुलाते हैं उनके बारे में तो कुछ शायद ही किसी ने लिखा हो। आई थिंक तो अब आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग that Srijit chose to tell the story of partition through the lives of prostitutes. विद्या जी, आप इतनी, जैसे आप बैठी हो, द वे यू सिट एंड द वे यू टॉक, आप इतनी स्वीट हो, इतनी वार्म हो, जो आपको नहीं जानता वो भी द पर्सन विल स्टार्ट लाइकिंग यू। और इतनी सारी लड़कियां थी, आप इनमें से मतलब किसी को भी चूज लो, सब ऐसी ही बातें बोलेंगे आपके बारे में। जब आप, और ये ज़रूरी भी था कि आप बहुत फ्रेंडली ना हो जाओ इनके साथ, क्योंकि आप बहुत, ये कैरेक्टर जो है बहुत हार्श है, तो वो कैसे मैनेज किया आप अपना फ्रेंडली जो नेचर है कैसे होल्ड बैक किया? इसीलिए श्रीजीत ने मुझसे कहा कि मैं बाकी फीमेल एक्टर्स के साथ वर्कशॉप कर रहा हूँ, पर मैं आपको नहीं बुलाऊंगा क्योंकि आपका नेचुरल नेचर जो है बहुत फ्रेंडली है, और मैं नहीं चाहता कि आप उनके साथ घुल मिल जाओ। एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक आध रीडिंग्स के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, पर वर्कशॉप
उनका शायद 3 या 4 हफ्ते का वर्कशॉप हुआ, पर उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं किया श्रीजीत ने। ये कोठा खाली करना होगा बेगम जान। इस कोठे के बीचों बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर निकलेगा। जनाब, आप जिसे जुबान से कोठा और दिमाग में रंडी खाना सोच रहे हैं ना, ये मेरा घर है, मेरा वतन। और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके हाथ, पैर और जिस्म का, वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे। और श्रीजीत के बारे में क्या बोलेंगे? बंगाल में ही इज क्वाइट सेलिब्रेटेड, और आपको पता होगा कि सब कहते हैं कि श्रीजीत बहुत सीरियस और बहुत टफ टास्क मास्टर है। टफ टास्क मास्टर है, मैं बिल्कुल ये मानती हूँ। पर अगर श्रीजीत टफ टास्क मास्टर ना होते तो शायद हम ये फिल्म 32 दिन में नहीं बना पाते। वो मतलब अपने काम को लेकर पागल हैं, और वही पागलपन मैंने पूरी यूनिट में देखा। सरकार की बात मान लो, ये कोठा छोड़ के चली जाओ। औकात तो देखो कुत्तों की। बेगम जान तो आके कह रहे हैं कि कोठा खाली करना पड़ेगा। कबीर, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी। बोलो किसका काम तमाम करवाना है। बहुत बुरी मौत मरोगी बेगम। घंटा छोड़ेंगे ये मकान। इस जंग नु खत्म किए बिना असी इत्थों नहीं जावांगे। हम झारखंड में शूटिंग कर रहे थे, जहाँ बारिश बहुत जल्दी शुरू हो गई। जुलाई में शुरू होने वाली थी, जून में जब हम शूटिंग के लिए पहुंचे तभी बारिश हो रही थी। तो सब डर गए थे कि अच्छा हम शूटिंग कैसे करेंगे। तो जब भी धूप निकलती तो हम कड़ी मेहनत करते, पर रोज़ 3 सीन के लिए हम तैयार होते कि अगर बादल छाए हुए हों तो ये सीन करेंगे, अगर धूप हो तो ये सीन, बारिश हुई तो ये सीन। ये हमसे इसीलिए हुआ क्योंकि श्रीजीत ने पूरे टीम को अच्छी तरह प्रिपेयर कर दिया था शूटिंग से पहले। चांद ये तेरे लिए ठुमरियां गाए, खिड़की पे तेरी रात की रानी मुर्खियां लेके लोरी सुनाए। सो जा गुड़िया सो जा, अखियों से तू ओझल हो जा, और सुबह अपना जगाओ, पल भर को ठहरो तो जरा, नींद ये आधी सपना ये आधा, पूरा तो होने दो जरा। आपको क्या लगता है अबाउट राइट नाउ सोसाइटी? आप आज की दौर की वुमन हो और आप ऐसी वुमन हो, आप अपनी शर्तों पे फिल्म चूज़ करते हो, एटलीस्ट नॉट दैट रिबेल, अगर एक्सट्रीम ना कहे, तो आपको क्या लगता है जो चीज़ है वो बदली है? बीइंग अ वुमन आप क्या रिलेट करते हो? ऑफ कोर्स चीज़ें बदल रही हैं, वो बदलाव हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, पर पूरी तरह से समाज नहीं बदली है। धीरे 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 और लड़कियों को ये एहसास हो रहा है कि खुद की ज़िंदगी की डोर खुद के हाथों में होनी चाहिए। आँखों से छलके शाम अवध की, सुबह है होंठों पे बनारस वाली, बालों से बरसे झेलम का पानी, घाट से घाट में ऐसे फिरी रे, मुझसे ठिकाना मेरा खो गया। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सिर्फ महिला प्रधान फिल्में करती हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में प्रधान हूँ और मैं महिला हूँ, तो इसीलिए मैं इस तरह की फिल्में चुनती हूँ। और जाहिर सी बात है कि बहुत एक्साइटिंग स्क्रिप्ट्स मेरे पल्ले पड़ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी लोग आपको ये बहुत अजीब सा सवाल पूछते हैं, आप ऐसी लेडी हो, आप इतनी एलिगेंट हो, आप कैसे इतने बोल्ड सीन्स एंड वगैरह कर देते हो? तो शायद आपका जवाब यही होता है कि स्क्रिप्ट डिमांड करती है, बट लाइक अ डायलॉग, लाइक अ डिफरेंट कन्फ्रंटेशन, शायद वो भी बहुत इजी है फॉर अ स्क्रिप्ट। हाउ यू लुक इनटू इट? आपका नज़रिया क्या है? मुझे इन चीज़ों में मज़ा आता है। जब सब कहते हैं कि अच्छा आपने गाली कैसे बकी, तो मैं कहती हूँ कि पहले मन में गाली देती थी, अब जुबान पे से गाली देती हूँ। नो जोक्स अपार्ट, आई थिंक
when it's true to the story, it's absolutely fine. ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा रहें, इसलिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। साले घंटा छोड़ेंगे ये मकान। इस जंग नु खत्म किए बिना असी इत्थों नहीं जावांगे। आप गाली ना भी दो तो कई बार फिल्मों में आप गाली दे रहे होते हैं। उन चीजों को बदलना जरूरी है। बाप, भाई, बेटा, शौहर, बेगम जान की चौखट के उस पार हर मर्द मुर्गा होता है, 3 टांगों वाला मुर्गा। बेगम जान, आज हमारा मुल्क आजाद हुआ है, अब जश्न नहीं मनाएंगे? तवाइफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है मास्टर। एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। You know, ये तो जो सुनाई दे रहा है वो उसका मतलब आप समझते हैं। जो नहीं बोला जाता और फिर भी बहुत रिग्रेसिव है, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है टू women. I think that needs to change. जनाब, आप जिसे जुबान से कोठा और दिमाग में रंडी खाना सोच रहे हैं ना, ये मेरा घर है, मेरा वतन। और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके हाथ, पैर और जिस्म का वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे। प्रेम में तो हरे ऐसे पड़ी मैं, पुराना जमाना नया हो गया, ये क्या हो गया।